आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ इस आराधना में। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। जो नए साल के प्रवेश करने के पहले कुछ बातों को हम समझना और वचन के आधार पर हमको अपने आप को शुद्धिकरण करना अवश्य जरूर रहता है। इसलिए कुछ समय हम वचन में जाएंगे और अपने आप को भी छांट के देखेंगे। निकालिए मेरे लिए कृपया पहले यूहन्ना पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। पहला यूहन्ना 3 का 1 से 3 तक। जी। देखो पिता ने हमें कैसा महान प्रेम प्रदान किया है, आमीन, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और वही हम हैं। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि संसार ने उसे भी नहीं जाना। प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर यह जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सदृश्य होंगे, क्योंकि हम उसको ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वह पवित्र है। आमीन। यहाँ पर वचन क्या कहता है? आखिरी वचन आप पढ़िए जरा। पहला यूहन्ना 3 का 3। जी। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, ये आशा रखता है किसको ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है, ऐसी पवित्रता करे जैसा वह पवित्र है। जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। हम सब जानते हैं परमेश्वर का संतान है हम, और परमेश्वर को मानने वाले हैं। इसलिए वचन इस बात को कहता है। यूहन्ना जो है पत्री में इस प्रकार बताते हैं। तेरा पीछे पढ़िए तेरा। पहला यूहन्ना 3 में 1 से लेकर 3 तक। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, कैसे प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, परमेश्वर के संतान कहलाए जाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। ये प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर का संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, मैं क्या कुछ हम होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान तब उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे, उसको ऐसे ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को ऐसा ही पवित्र करता है, जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, अभी हमको पवित्रता करने का अवश्य जरूरत है। इसका मतलब है, दूसरी अगर शब्द में मैं कहूं, शुद्धिकरण, शुद्ध होना जरूरी है। क्योंकि जो है हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, अभी भी अगर हमारा हृदय का अंदर शुद्धिकरण नहीं होगा तो मुश्किल है। वचन क्या कहता है उसके विषय में? उसी को जो है पहले जो है यूहन्ना पत्री 3 अध्याय 4 वचन देखिए क्या कहता है। पहला यूहन्ना 3 का 4। जी। प्रत्येक जो पाप करता है वह व्यवस्था का उल्लंघन करता है, व्यवस्था का उल्लंघन करता है, क्योंकि पाप व्यवस्था का हाँ उल्लंघन है। अभी देखिए, जो वचन को नहीं मानता है और जो उससे जो है आज्ञाकारी नहीं बनता है तो वो पाप है। पहले यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय 4 वचन दोबारा पढ़िए जरा पीछे। यूहन्ना 3 का 4। जो कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध करता है, व्यवस्था का विरोध होता, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप तो व्यवस्था का विरोध। अभी आप कह सकते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल ही मैं सही हूं,
बिल्कुल सही चल रहा हूं, मगर जहां आप वचनों को नहीं मान पाते हैं, आज्ञाकारी नहीं होते हैं, वही पाप है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, ना कोई बड़े अपराध काम करने का नहीं है। जो आज्ञा नहीं मानता है, जो प्रभु का वचन का, वही पाप है। शायद कई लोग ये सोचते होंगे, नहीं भाई मैं तो ऐसा काम नहीं कर रहा हूं, वो गलत नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। मगर पवित्र बाइबल इस बात को कहता है, ईश्वर के बातों को नहीं मानता और उसके मुताबिक नहीं चलता और आज्ञाकारी नहीं है, तो वो पाप। दोबारा एक और बार पढ़िए, थोड़ा समझने का प्रयास करें। 1 यूहन्ना 3:4 जी। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, व्यवस्था का विरोध करता है। व्यवस्था का विरोध है। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अब क्यों ये बात को कहता है? व्यवस्था क्या कहती है? तुम गलत काम नहीं करोगे, तुम बुरा काम नहीं करोगे, तुम्हारा मार्ग सही होना चाहिए, तुम इस प्रकार जीवन बिताओगे, इस प्रकार को जो नेक काम करोगे, तो भला के लिए बुलाया गया, मैं तू मेरा संतान है, तू पवित्र जीवन बिताओगे और तू उस प्रकार संसार के रीति के जैसा नहीं चलोगे। ये सब नियम है। अगर इस नियम को नहीं मानता तो पाप में चला जाता। इसलिए हम अपने हृदय को आज टटोल कर देख के शुद्धिकरण करना है, क्योंकि हमारे हृदय का अंदर कई मैल पड़ा हुआ, आज्ञाकारी नहीं मानते हुए अपने इच्छा के मुताबिक हमने सारा काम किया। इसलिए अपने हृदय को शुद्धिकरण करना अवश्य जरूरत है। बाइबल क्या कहती है? उसका विरोध हम उल्टा काम कर रहे हैं, ना करने का जगह में हम कर रहे हैं, और करो बोलेगा तो वो नहीं कर पाते हैं। यही ये कारण। अभी जो नए साल में आ रहे हैं, नए साल में बतेरे उम्मीद है हमारा, अगले साल में मेरे को नए साल में ऐसे होना चाहिए, मेरे परिवार में ऐसा होना चाहिए, मेरे कारोबार में ऐसा होना चाहिए, मेरे पढ़ाई में ऐसा होना चाहिए, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए। कई बातें हमारा कल्पना है, मगर जो अगर आप शुद्धिकरण नहीं कर पाओगे तो नया में नहीं प्रवेश करोगे। आगे और भी बता रहा हूं, वही पत्री में अब 3रा अध्याय 20 और 21 को पढ़िए जल्दी से। 1 यूहन्ना 3 का 20 और 21 अभी बिल्कुल साफ शब्द में आपको समझ में आएगी। जिन बातों में हमारा हृदय हमें दोषी ठहराता है, हमें दोषी ठहराता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय की उपेक्षा, हमारा हृदय का अपेक्षा कहीं महान है, और वह सब कुछ जानता वो है। सब कुछ जानता है। प्रियो, यदि हमारा हृदय हमें दोषी न ठहराया, तो परमेश्वर के सम्मुख हमें साहस होता है। देखिए अब कहां पर है? सभी को अपने हृदय में छांच के देखिए। यदि आपका हृदय आपको दोषी नहीं ठहराता तो आप परमेश्वर के सम्मुख में बेधड़क होकर जा सकता है। इसलिए मैंने कहा था हृदय को शुद्धिकरण चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि तुझे भी बुलाया है पवित्रता के लिए, अशुद्ध के लिए नहीं। तो उसकी पुस्तक में इस प्रकार लिखा हुआ है, अशुद्ध के लिए नहीं बुलाया, पवित्रता के लिए बुलाया। इसलिए तेरे जीवन पवित्र होना चाहिए। हो सकता बाहर लोगों को कोई नहीं पता है, मगर तेरे अंदर के हृदय तुझे दोषी ठहरा रहा, तू गलत किया है। अगर दोषी नहीं ठहराता तो आप बोल सकते हैं मैं ठीक हूं। इसलिए नई साल में प्रवेश करने का पहले अपने हृदय को टटोल कर देख के अगर दोष है तो परमेश्वर से क्षमा मांगो। ओ मेरे से गलती हुई है, क्योंकि मेरे आत्मा खुद कह रहा है मैंने जो किया है गलत है, मेरे से जो हुआ है वो गलती हुई है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। पीछे बड़ी बहन 1 यूहन्ना 3 का 20 और 21 जी 20 और 21 क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। देखो परमेश्वर हमारा मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। वो सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे,
हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने जवाब होता है। हाँ, अभी आप अपने मन को टटोल कर देखना पड़ेगा। बेशक कोई और नहीं बोले, मगर आपके हृदय तो बोल रहे हैं, मन तो बोल रहा है, दोषी ठहरा रहा है, तो गलत है, तो उसको आपको शुद्धिकरण करना अवश्य जरूरत है। वचन क्या कहता है? पौलुस इस प्रकार कहता है, दूसरे तिमोथी उसका दूसरा अध्याय 21 वचन 2:21, जल्दी से जी। यदि कोई अपने को इन बातों से शुद्ध रखे हाँ, तो वे आदर के योग्य है। देखिए यहाँ पर जो है अपने आप को क्या करके रखे? शुद्ध रखे, तो वे आदर के योग्य, वो आदर का योग्य, पवित्र, स्वामी के लिए उपयोग है, और हर एक भले काम के लिए भले कार्य के लिए तैयार किया हुआ पात्र हो। हालेलुया। देखिए जरा, तीमुथियुस इस प्रकार कह रहा है कलीसिया के लिए, विश्वासी जन के लिए कह रहा है। आज ये भी आपको समझना पड़ेगा, आप कैसा पात्र है, कैसा आप उपयोग होने वाला पात्र है, कैसा आप योग्यता पात्र है। क्यों? देखिए, पात्र के हिसाब से हमें बनाया गया। पवित्र बाइबल बहुत साफ बताते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक का अंदर अगर देखा जाए तो क्या कहता है? वो कहता है, भविष्यवाणी करता है, तू जा कुम्हार के पास। वो कुम्हार क्या करता है? मट्टी का बर्तन बनाता, वहां सिखाता है परमेश्वर, तू सीख। उसमें कुछ बर्तन टूटता है, कुछ बर्तन जो है बनता है, वो छोटा भी होता, बड़ा भी होता है, और ये सब उपयोग का पात्र बनता है। कैसे? अगर वो मट्टी कुम्हार का हाथ में मैं नहीं बनूंगा कहेगा तो वो कुछ नहीं बन सकता। कुम्हार जैसा चाहता है उस प्रकार बनाने के लिए उसको सौंपे हैं, जब भी वो अच्छी पात्र बन सकता। इसलिए परमेश्वर आपको पात्र बनाकर रखा है, आप इस्तेमाल हो। हेलो मेरे भाई मेरी बहन, हम मट्टी के समान है। वचन कहता है तुम मट्टी से आया और तुम मट्टी में मिल जाओ। परमेश्वर किस में बनाया? उत्पत्ति पुस्तक के अंदर मट्टी से बनाया, नत्ती में सांस फूका, जब जीवित आत्मा बना। हेलो, परमेश्वर ने यहां पर मुझे एक अच्छा बर्तन बनाकर रखा, उसी के विषय को वो बोल रहा है। दोबारा पीछे बढ़ेगा, दूसरा तीमुथियुस 2:21 जी। यदि कोई अपने आप को हाँ, इनसे शुद्ध करेगा, हाँ, तो वे आदर का बर्तन, क्या कह रहा है? अपने आप को शुद्ध करेगा तो वे आदर का बर्तन, आदर का बर्तन, और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम आएगा, स्वामी का काम आएगा, और हर भले काम, हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। क्या आप कैसे हैं? थोड़ा सा जांच के देखिए। पवित्र बाइबल इस बात को कहता है। तो देखिए, आप एक पात्र है परमेश्वर के लिए, उपयोग का पात्र है, और वो पात्र और पवित्र है, और स्वामी का योग्यता है इस्तेमाल के लिए। हेलो, कुछ लोग शोकेस में रखने का, जो शोकेस में आपको दिखने के लिए जैसा रखते हैं, शोकेस में खूबसूरत दिखाई देता, वो किसी इस्तेमाल में नहीं आता, वो वहीं का वहीं रहता दिखने के लिए। ऐसे हमारा आत्मिक जीवन भी लोगों का ऐसा दिखने में रखा हुआ, इस्तेमाल नहीं है, वो देखने के लिए सिर्फ शोकेस में है, मगर ऐसा चीजें किसी काम का नहीं आता, वो शोकेस में रह जाता है। उससे बढ़कर एक छोटे से भी अगर ग्लास हो, छोटा से ग्लास
अगर वो काम आ रहे हैं अनेक लोग को पानी पीने के लिए, तो वो बहुत बड़ा है 100 कैसे भी। हेलो, इसलिए आपको समझना है मैं किस प्रकार पात्र हूं। पात्र तो बना लिया परमेश्वर ने, मगर किस प्रकार इस्तेमाल हो रहा हूं। किसी के जीवन में कोई मतलब ही नहीं है, बर्तन कैसे भी हो तो मैं चाहिएगा बर्तन चल रहा भाई, वो वहीं पर ही रहने दे। इस्तेमाल भी होना जरूरी है और कहना चाहिए मैं परमेश्वर के लिए योग्यता पात्र हूं। दोबारा पढ़ गए 2 तीमुथियुस 2:21। अतः यदि कोई अपने को इन बातों से शुद्ध रखे तो वह आदर के योग्य, हाँ, पवित्र, स्वामी के लिए उपयोगी और हर भले काम के लिए तैयार किया हुआ पात्र होगा। आमीन। हमको जो बुलाया गया है परमेश्वर के भला कार्य के लिए, इस्तेमाल होने के लिए, मगर हम क्या कर रहे हैं? 12 महीना परमेश्वर हमें जीवन दिया। आपने कई गवाही अभी सुना है, आप लोगों ने खुद कहा, मगर उसके साथ साथ आपके लिए परमेश्वर कुछ और भी नियम दिया है, वो सब आपने की। नई साल आ रहा है, नए साल में प्रवेश करने का पहले आपको शुद्धिकरण जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे गलती नहीं हुई है, गलती होती है, कभी कभी जो है आदमी गलती करता है, ईश्वर के साथ रहने वाला कुछ भी होता है, मगर उन्होंने ऐसे उसके साथ नहीं रहा। उदाहरण रूप में गलती किया हुआ दाऊद के देख लीजिए, भजन संगीता लिखने वाले दाऊद इस प्रकार कहता है, क्या कहता है देखिए जरा, भजन संगीता उसमें 3 बातों को आपको बीच में रखकर मैं आगे बढ़ाऊंगा। भजन संगीता 51 1 से लेके 3 तक देखिए जरा। भजन संगीता 51 का 1 से जी 51 1 से लेके 3 तक। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अधर्म से मुझे पूर्णतः धो दे और मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर, क्योंकि मैं अपने अपराधों को मानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे सम्मुख रहता है। आमीन। अभी आपको समझना है आप क्या कराता, क्योंकि आपका मन गवाही दे रहा है। मैंने पहले पढ़ा, तेरे मन दोषी नहीं ठहराता तो परमेश्वर के सामने बेधड़क होकर उसके आराधना स्तुति धन्यवाद कर सकते हैं। अगर आपके मन का अंदर दोषी ठहरा रहा है तो तुम छांचो काम पर है। दाऊद इस प्रकार कह रहा है, हे प्रभु जी, वो मान रहा है। मैंने कहा ना, शुद्धिकरण जरूरत है, सब जगह गलती होती है, पर उस गलती को आपको सुधारना है और समझना है। पीछे पड़ी बात, भजन संहिता 51 का 1 से लेकर 3 तक। जी हे परमेश्वर, ये परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार, अपना करुणा का अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पे अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार अपने बड़ी दया के द्वारा मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरा अपराध को मिटा डाल, मुझे भली बातें दो, मुझे भली बातों को धोकर दो के मेरा अधर्म दूर कर, मेरा अधर्म को दूर कर, और मेरा पाप छुड़ा, मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को, मैं अपने अपराध को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर, मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, मेरे दृष्टि में रहता। अभी कितनी लोग जो है अनसमझ में चल रहे हैं, आप समझे। आने वाला जो है नया साल का प्रवेश करने का पहले अपना आप को समझे, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है जिसका अपराध क्षमा हुआ, जिसका पाप ढाबा गया, वो धन्य है। हालेलुया। आपका आत्मा आपको गवाही दे रहे हैं। हेलो,
आपको मानना है क्या करा क्या नहीं है, क्योंकि आपका आत्मा आपको गवाही दे रही है। कोई दूसरा कहने की जरूरत नहीं है। कहां पर आपने गड़बड़ किया, कहां पर जो है आपने आज्ञाकारी नहीं हुआ, कहां पर तुमने गलती किया, कहां पर तुम अपराध किया, वो सब चीजें तेरे सामने है। इसलिए जो है दाऊद कहता कहीं और जगह नहीं, मेरे सामने है प्रभु, आप इनकार नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको दोबारा याद दिलवा रहा हूं। तीसरा पढ़िए जरा। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं अपना अपराध को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मेरा दृष्टि में रहता है। देखिए ना, इसका मतलब क्या है, हम अपने पाप को अंगीकार करके छोड़ना है। वचन क्या कहता है, जो अपने अपराध को छुपाता है वो जो अपने अपराध मान लेते हैं। आमीन। पवित्र बाइबल इस बात को सिखाता, मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए शुद्धिकरण बहुत आवश्यक जरूरत है। शुद्धिकरण होकर आगे बढ़े, ताकि नई साल का अंदर परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा योजना रखा। वो योजना बिल्कुल ऐसा ना चला जाए। परमेश्वर योजना रखा, वो पूरा हो रहा। मैंने कहा है, जो मेरे को वचन मिला है, मेरे करुणा तुमसे कभी नहीं हटेगा, उसी प्रकार इस साल पूरा किया परमेश्वर ने। मैंने सोचने से बढ़कर बड़े बड़े कार्य परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, इसलिए मैंने गवाही दी। तो इस प्रकार आने वाला नए साल का अंदर आपके लिए जो है परमेश्वर वायदा वचन रखा हुआ है। उस वायदा वचन को प्राप्त करने का पहले अपना आप को जांच के समझ कर उसके सम्मुख में आना है। यूहन्ना पत्री जो है पहला अध्याय 9 वचन में क्या कहता है, 1:9। अपने पापों को हाँ, अपने पापों को मान ले तो वे हमारे पापों को क्षमा कर, वो पापों को क्षमा करने के लिए और हमें सब अधर्म से हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और धर्मी है। कौन? यीशु मसीह। यदि आप कहेंगे मैं पाप नहीं कर रहा हूं, तो आपके पास परमेश्वर का क्या नहीं है, सत्य नहीं। तो इसका मतलब सत्य को आप समझ रहे हैं, सत्य आपको छुटकारा देगा और वही आपको चंगाई भी करेगा, वही आपको शुद्धिकरण भी करेगा और उद्धार भी करेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा सत्य को तू जानेगा, सत्य तुझे आजाद करेगा। हालेलुया। पौलुस और एक बातों को कह रहा, 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय 1 वचन। 2 कुरिन्थियों 7:1। अतः हे प्रियो, जब ये प्रतिज्ञा है हमें मिला है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता को शुद्ध करें और परमेश्वर के भय रखते हुए पवित्रता में सिद्ध करें। आत्मा का अंदर, इसलिए शुद्धिकरण बहुत आवश्यक जरूरत है। मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र बाइबल इस बात को साफ कहता है, अपने पाप को जो है धोने के लिए परमेश्वर यीशु का लहू काफी है। क्योंकि वचन कहता है यीशु का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, अपना आप को छांचे तरह। ये समय है अपने आप को छांचने के लिए, क्योंकि शुद्धिकरण बहुत आवश्यक जरूरत है। परमेश्वर पवित्र है और आप भी चाहता है आपका जीवन के अंदर पवित्रता हो। टटोल कर देखिए अपने हृदय, जांचिए। यदि कमी कटी है परमेश्वर से कहें। दाऊद इस प्रकार कह रहा है, मेरा अधर्म पाप हर चीज को मैं आपके सम्मुख में सौंपता हूं और मुझे शुद्ध कर और पवित्र कर। प्रभु मेरे आंखों के सामने है, वो छुपा नहीं है। प्रभु जी मुझे सामने दिखाई दे रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, सौंपो, क्योंकि नई साल में परमेश्वर बड़ा योजना रखा है आपके लिए।
बहुत बड़ा योजना रखा है, वो वंचित ना हो जाए मेरे भाई मेरे बहन। जिसका पाप, जिसका अधर्म क्षमा हो जाता है तो परमेश्वर के सम्मुख में हम जा सकते हैं बेधड़क होके, क्योंकि हमारा हृदय, हमारा मन हमें दोषी नहीं ठहराएगा। आज अगर अंगीकार करके आप छोड़ देते हैं तो आप धन्य बनेगा। जिसका अधर्म क्षमा हो वो धन्य है। प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। अपने आप को सौंपे, दुआ करें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे हाथ में मुझे गवाही दे रहा है पिता, मैं गलत हूं, इस गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। जैसे दाऊद ने कहा है, प्रभु तेरे अनुग्रह तेरी दया से मुझे क्षमा कर। जैसा पौलुस कहता है तीमुथियों में, मैं उपयोग का पात्र बनूं स्वामी का। आने वाले सालों में प्रभु मुझे क्षमा करते हुए तो योग्यता बना, उस वायदा वचन को मैं प्राप्त करूं। आने वाले सालों में आपके लिए नहीं, मैं अपने आप को तैयार करूं और आपके सम्मुख में गवाही के रूप में पेश किया जाए अपने आत्मा को, ताकि दोषी न ठहराने पाए। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन अपने आप को चांचते हुए सौंपे। जो अपने पाप को अंगीकार नहीं करते हैं, अपराध को नहीं मानते हैं, उसका काम सफलता नहीं होगा। जो मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह दया करेगा। प्रभु ने आज वचन के आधार पर आपसे बात किया है। सौंपे, प्रभु से क्षमा याचना मांगे। प्रभु मेरा अधर्म क्षमा कर दे, मेरे पाप को ढांप दे, ताकि मैं आपके नाम की महिमा के लिए धन्य बन जाऊं, धन्य हो जाऊं। प्रार्थना करें। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज के दिन एक और बार हमारे हृदय को छांचने के लिए आपने मौका दिया। हमारे मन का ऐसा है प्रभु, हमारा क्रिया और कार्य क्या है, उस सारे बातों को आपने जाना, प्रकट किया है, उसके लिए धन्य कहते हैं। तेरे वचन के आधार पर आज कितने भी भाई बहन हैं अपने आप को जांच के अपने हृदय को शुद्धिकरण करते हुए आपके लिए योग्यता पात्र बनते हैं। प्रभु उसे उठा के संभाल कर आपके नाम की महिमा के लिए गवाही बनने पाए। जितने भी ये वचन, ये संदेश को सुन रहे हैं, उन सबको पर तेरे अनुग्रह, तेरी दया बना रहने पाए, क्योंकि आप मनुष्य के जैसा चेहरा को नहीं देखता, आत्मा को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी दया कर, ताकि आने वाला नया साल में नया उमंग के साथ, पवित्रता के साथ, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ तेरे वायदा वचन को मैं प्राप्त कर सकूं। प्रभु तू दया कर, ऐसी प्रार्थना मांग। परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। यदि कोई भी गलती क्यों ना हो, अपराध क्यों ना हो, मान ले, छोड़ दे, हर वायदा कर, मैं प्रभु दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर, तो परमेश्वर क्षमा करने के लिए योग्य है। यीशु के लहू सारे पापों को धो के शुद्ध करता है, तो विश्वास योग्य है और धार्मिकता है। परमेश्वर ऐसे आपका कार्य करने वाला। प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दी, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।